सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी आज के बजाय अब कल होगी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने हलफ उठाना था। हलफ बर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की हलफ बर्दारी आज के बजाय अब कल होगी। हलफ बर्दारी तकरीब नोटिफिकेशन में ताख़ीर के बायस मुलतवी कर दी गई है। साथ आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी आज के बजाय अब कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी की गई है। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी आज के बजाय अब कल होगी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने हलफ उठाना था। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर इन्हें 21 तोपों की सलामी पेश की गई। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। तुर्की के मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और खातून अव्वल की पाकिस्तान आमद पर वालिहाना खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और खातून अव्वल अमीना उर्दवान को खुश आमदीद कहती है। तुर्क सदर एक विजनरी रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि रजब तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्की ने तारीखी तरक्की की है। रजब तैयब उर्दवान की मुतहरिक क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। सदर उर्दवान के तारीखी दौरे से पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात में कोई धमकी नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जजेस के एक ही इमारत में दफातर हैं, बेंच में सिर्फ एक दीवार है, फिर भी खतूत लिखते हैं। हमने तो ये ही सुना और पढ़ा था कि जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि ये सूरत हाल हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। कम अज कम 3 चीफ जस्टिस मुत्तफिक होते तो हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर होता है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सीनियरिटी का मामला किसी अदालती फोरम पर चैलेंज होता है तो होना चाहिए और फैसला आना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के मामले पर राना सनाउल्लाह बोले कि मौलाना फजल रहमान हमसे राजी रहेंगे और हम इन्हें राजी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में ज़िले अदलिया की जानिब से अशाइया दिया गया। अशाइये में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस शरीक हुए। सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक नहीं हुए। तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस साल इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिकॉर्ड केसेस निपटाए। ज़िले अदलिया के जज को भी इस बार हाई कोर्ट में लिया गया। तकरीब से मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पर तैनात होने वाले जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आइंदा चंद रोज में दायर होने का इम्कान। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जारी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकालने का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस भिजवा दिया गया था। तसल्ली बख्श जवाब ना देने शोकॉज नोटिस पर दिए गए रद्दअमल पर पार्टी से निकाला गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने से एक रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि गीबतों से पार्टी को तबाह किया। मेरे अलावा सब गीबत करते हैं। आपस की खींचातानी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा।
जहाँ पार्टी में फैसले कानाफूसियों पे हो, गैबतों पे हो, और ये गैबतें ताहाल जारी है, इसका लामतनाई सिलसिला है। और इन गैबतों ने जो है ना पार्टी में नाकाबिल तलाफी नुकसान आपकी किया है। गिबतें कौन कर रहा है? मेरे अलावा सब कर रहे हैं। आखिरी दफा मुझे क्यों निकाला गया था पार्टी से, अभी तक उस जर्म का पता नहीं चल रहा है। ये किसी ने जनाब कान में बात डाल दी, कुसर पुसर हुई, झूठ मूठ गैबत हुई, अच्छे भले ताल्लुकात होते हैं, फिर कोई जाके कान में बात डाल देता है। अब बात कर लेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ के वफ्द की ऑडिटर जनरल, एफबीआर और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकातें। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। आईएमएफ वफ्द ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। आईएमएफ मिशन की हाउस एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ को इंसदाद बदउनवानी, माली जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम से आगाह भी किया गया। आईएमएफ को मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। ज़राए का दावा है कि आईएमएफ ने ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर दिया। वफ्द को दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए मौसर इक़दाम से आगाह किया गया। एफबीआर की जानिब से डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना डिवीजन, वजारत ख़जाना और वजारत कानून के हुकाम से भी आईएमएफ वफ्द ने मुलाकातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि रमज़ान मुबारक में सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए अभी से हिकमत अमली तैयार की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें आम आदमी के लिए अशिया खुरनोश के सस्ते दाम और दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी है। मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए डिजिटलाइज और कॉन्फ्रेंसेज और आगाही मुहिम भी चलाई जाए। नफरत अंगेज़ मवाद और फ़िरक़ा वाराना तनाज़ात के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। वफाकी काबीना ने डॉक्टर हसन अल-अमीन को कौमी इदारा बराए मुताले पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर मुकर्रर करने और ताहिर रज़ा की 5 साल के लिए बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तैनाती की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान डबल टैक्सेशन के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए कीमतों में कमी कर दी गई है। एक माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में की गई है। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इतलाक लाइफ लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई। कि इलेक्ट्रिक के लिए नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत कमी की गई। कराची के बिजली सारिफीन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। पीटीआई ने आईएमएफ को डोजियर भेज दिया। चीफ जस्टिस को लिखा गया खत और डोजियर आईएमएफ के हवाले कर दिया। 26 नवंबर 9 मई वाकयात पर बानी और सियासी कैदियों का खत भी लिखा। पतन की रिपोर्ट और गवर्निंग लेटर को भी आईएमएफ के हवाले किया गया है। खत में गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, ट्रांसपेरेंसी के मामलात उजागर किए गए। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आईएमएफ वफ्द के सामने तमाम हकायक होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आईएमएफ वफ्द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीक़ैन की रजामंदी से मुलाकात हुई होगी, शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत ये मुलाकात हुई होगी। हमारी माशी सांसें आईएमएफ की वजह से बहाल हुई हैं। आईएमएफ के पास जाने की हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी थी। आईएमएफ ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो आईएमएफ की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है। आईएमएफ के साथ हमारे मॉनेटरी, फिस्कल, ये सारे मसले जो है डिस्कस होते रहते हैं। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, उनमें जो है जुडिशरी हमारी मदद करे। जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए आईएमएफ उनको मिला है। हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जजिस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा शामिल किया गया है। आईनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी बुरा आगाज़ नहीं। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही।
26वीं तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ कि जजों की तकर्री में पार्लियामानी किरदार था, फिर निकाला गया। अब दोबारा भी आइन के एक शिक के तहत पार्लियामानी किरदार उसमें आया है। हर चीज़ जब उसका आगाज़ होता है तो उसमें कुछ बेइतदालियाँ उसमें आती हैं। कोई अपने फ़ायदे के लिए जजों की बात करता है, कोई अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहता है, लेकिन अगर एक चीज़ उसूलन सही है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर अदालती बेंच बना है, अगरचे हमारा आइडिया तो अदालती कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का था, लेकिन फिर भी जो उसका आगाज़ हुआ है तो आगाज़ बुरा नहीं हुआ। बेलगाम डंपर इंसानी जिंदगियों के लिए खौफ की अलामत। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला हुआ। खूनी डंपर ताहाल सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों में भी डर और खौफ की लहर बरकरार है। बिलाल अली रिपोर्ट कर रहे हैं। कीमती जिंदगियां जाने के बावजूद शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक का राज बरकरार। सिंध हुकूमत का डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला ताहाल अमल दरामद का मुंतजर। सड़कों पर दनदनाते डंपर, शहरियों में डर खौफ की लहर बरकरार। शाहराहों पर सफर करते हुए शहरी कहते हैं कि घर से निकलते हुए भी अब डर लगता है। कुछ पता नहीं होता सही सलामत घर वापस पहुंचेंगे या नहीं। 100 के करीब लोगों की जान चली गई है। तो मामूली बात तो नहीं ना कराची के अंदर। अब ऐसा लगता है कराची के सारे लावारिस हैं। नहीं करती, आवाम भी कुछ नहीं कर रही है कि इसलिए ट्रक वाले तो दंदनाते घूम रहे हैं। वो तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जिनके रूट्स अलग हो, ये यहाँ नहीं, जिनकी कुछ टाइमिंग हो ताकि जो आम लोग अपने रोज़ कारोबार से अपने घर जाके फिर इनकी टाइमिंग हो तो फिर मसला आता है। कराची में स्पेसिफिकली हर इंसान को अपनी, जहाँ तक बात है ट्रैफिक की, अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और तभी जो है ना एक आम बंदा, आम इंसान सर्वाइव कर सकता है। तो जितनी भी जानें और हलाकतें जो हुई हैं, तो इन सब सूरत में जो है एक फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 मौजूद है कि जिसके तहत जो है ये मुकदमे किए जा सकते हैं और ये खालिस्तान मुआवजे, कंपनसेशन या जो हर्जाना है उसके मुकदमे होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि बेहंगम ट्रैफिक और खूनी डंपरों को लगाम लगाने के लिए दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद फौरी किया जाए। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ बिलाल अली, ABN न्यूज़, कराची।